गार्डियन अस्पताल अंबाला कैंट में रोबोटिक मशीन से घुटनों के इलाज की मशीन लेकर आया है। यह मशीन कम जल्द स्वस्थ करती है और करीब आधे घंटे में ऑपरेशन भी हो जाता है। इसकी जानकारी गार्डियन अस्पताल के डॉक्टर करण सोपती ने विस्तार से देते हुए बताया, यह मशीन हरियाणा या चंडीगढ़ में नहीं है, सिर्फ अंबाला कैंट में है। यहाँ हम लोगों को इससे इलाज दे रहे हैं और कम खर्च व कम समय में लोग ठीक हो रहे हैं। उन्होंने इस दौरान घुटनों की बीमारी से बचने के तरीके भी बताए और कहा, यदि लोग खान पान का ध्यान रखें और एक्सरसाइज करें, अपना वजन ना बढ़ने दें तो वे स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर करण सोपती ने कहा, आने वाले समय में यह तकनीक बेहद लाभदायक साबित होगी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूएस मेड मशीन है, बेसिक रोबोट्स है बेसिकली, जो कि आपको हेल्प करता है। इट्स नोन एज रोबोट असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोबोट ही आपकी सर्जरी करके देगा। सर्जरी तो आपके सर्जन नहीं करनी है बेसिकली, पर रोबोट विल असिस्ट यू बेसिकली। और इसमें फ़ायदे जो रहते हैं, जो वी विल से द 3P टेक्निक। फर्स्ट दिस इज द प्रिसीजन, परफेक्शन एंड पर्सनलाइज्ड। ये 3P टेक्निक होती है बेसिकली। प्रिसीजन, क्योंकि ह्यूमन में हम ऐसा कहेंगे, ह्यूमन एरर हमेशा हो सकता है। कोई भी आदमी चाहे वो जितना भी मर्जी एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, पर मशीन या रोबोट है वो एरर नहीं करता। इसमें नॉर्मली हम क्या करते थे कि पहले नी को खोलते थे, नी खोल के हमने उसका साइज़ देखना, कहाँ से कट लगाना है, कितना कट करना है, हम देखते थे। अभी क्या करना होता है बेसिकली कि हमने पेशेंट का एक्सरे लिया, एक्सरे लेके हम एक सॉफ्ट कॉपी बना के उसको भेज देते हैं यूएस में, जहाँ से रोबोट का बेसिक है सारा सेंटर। उस सॉफ्ट कॉपी से 4 डेज़ के अंदर बोन मॉडल तैयार हो जाता है। जो बोन मॉडल होता है वो बेसिकली हमारे पास 4 डेज़ के अंदर ईमेल से आ जाता है। उसको हम पेन ड्राइव में फीड करके रोबोट में इंस्टॉल कर देते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी पेशेंट की, एक्सरे की जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो रोबोट को पहले ही पता लग जाती है। तो उसमें क्या, जैसे ही आप नी को खोलते हो, रोबोट को पहले ही पता है कि कितना इम्प्लांट, कौन सा इम्प्लांट, कहाँ से कितनी कट करना है, पहले ही रोबोट आपको बता देगा। इसमें जो बोन लॉस होता है, मतलब बोन कटिंग होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 to 2 mm, और जो आपकी एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 0.1 mm तक एक्यूरेट होता है जो भी हम कर रहे होते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है पेशेंट को? एक तो ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में हम रूटीन में जब भी बोन में अपना इंसिजन लगाते थे, उसके बाद माप लेते थे, उसके लिए बोन में रॉड डालते थे, जैसे कहते हैं इंटरमोडुलरी रॉड डालते थे फीमर बोन के अंदर, फीमर मतलब थाई बोन के अंदर। इसमें आपको रॉड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी हम रॉड डालते थे तो उसमें कई चांसेस होते थे फैट एम्बोलिज्म के। फैट एम्बोलिज्म में नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँ तो गुद्दा निकलता था हड्डी में से, गुद्दा लेके जो ब्लड में पास हो जाता है, उसे फैट एम्बोलिज्म बोलते हैं। उसके चांसेस होते थे 2 to 3% रूटीन में। इसमें वो चांसेस भी और कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने रॉड डालनी नहीं है हड्डी के अंदर। तो बेसिकली उससे आपका एक फ़ायदा हो गया, आपका ब्लड लॉस कम हो रहा है। दूसरा, आपका बोन कटिंग है वो कम हो गई है। तीसरा, जो नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे लिगामेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब बच जाती हैं। तो पेशेंट को जो फीलिंग आती है वो नॉर्मल नी की फीलिंग आती है काफ़ी ज़्यादा। नंबर 4, पेशेंट को जो भी उसकी लॉन्जिविटी है इम्प्लांट की, क्योंकि इम्प्लांट की अलाइनमेंट 100% हो चुकी है, तो लॉन्जिविटी उसकी इम्प्लांट की और थोड़ी बढ़ जाती है। पहले के टाइम पे लॉन्जिविटी होती थी आराम की 8 से 10 या 15 साल, फिर नए नए इम्प्लांट्स हैं, उससे 20 तक लाइफ होगी। अब रूटीन में 30 ईयर्स की लाइफ वाले इम्प्लांट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो डिसाइड हो जाता है कि पर्सनलाइज्ड, प्रिसीजन और परफेक्शन। प्रिसीजन और परफेक्शन हमें रोबोट देगा। पर्सनलाइज आपका इम्प्लांट आपके हिसाब से इम्प्लांट डिज़ाइन होकर वो होगा और उसको फिट किया जाएगा प्रॉपर कटिंग के साथ, इसलिए हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड। ये बेसिक 3P टेक्निक है हमारी। इसमें अभी तक जैसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी को वैसे दुनिया में आए हुए जिस फ्रॉम 2013 यूएसए के अंदर टोटल लगे 1800 रोबोट्स हैं यूएसए के अंदर। यूएसए में अगर कोई सर्जरी करवाता है तो 90% वो रोबोट असिस्टेड सर्जरी होती है। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी आई थी, इट इज़ 2018 से टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। फिर कुछ हॉस्पिटल लगाई। हमारा हॉस्पिटल 49th हॉस्पिटल है जिसने ये रोबोट इंस्टॉल किया है। मैंने ऑलरेडी अभी रोबोट से ही टोटल 24 केस कर दिए हैं पिछले 10-12 दिन के अंदर ही। जो नॉर्मल सर्जरी है, नॉर्मल सर्जरी हम यहाँ चार्ज करते हैं अराउंड 3.25 फॉर द बेस्ट इम्प्लांट। जो रोबोटिक्स हमने शुरू किया वो किया 4.85 है, 4.8 में जो हमने टोटल कॉस्ट रखी है। नॉर्मली अगर आप चंडीगढ़ में, दिल्ली में देखेंगे तो नॉर्मल सर्जरी का भी दिल्ली में ऑलमोस्ट 5.5 लाख चार्जेस हैं और चंडीगढ़ में 4.4 लाख चार्जेस हैं। रोबोटिक्स के चार्जेस बॉम्बे साइड पे ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख हैं बॉम्बे साइड पे, और साउथ में बात करेंगे तो अराउंड 8 to 10 लाख। हमने बहुत इकोनॉमिकल रेट पे, नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी के रेट पे रोबोटिक को लॉन्च किया अभी यहाँ पर। डबल, बोथ नीज पैकेज, इट्स ऑल इंक्लूसिव पैकेज बेसिकली। इसमें 5 डेज़ का रूम स्टे, रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, टेस्ट, ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। एक्सेप्शन क्या रहती है कि और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन पेशेंट की अगर है, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम, वो चीज़ अलग रहती है। पर ये नॉर्मल जो पैकेज है हमारा, वो इस चीज़ का पैकेज है 5 डेज़ का। खड़ा हो सकता है, मतलब विदिन 24 आवर्स पेशेंट को हम खड़ा कर देते हैं और पेशेंट को सिर्फ 3 दिन के 4 दिन के लिए वॉकर की यूज़ करना पड़ता है। जैसे पहले टाइम आप सुना होगा कि पहले रूटीन में रिप्लेसमेंट में कहते हैं 2 हफ्ते वॉकर लो, 2 हफ्ते छड़ी लो। रोबोटिक्स में हम कहते हैं 3 दिन वॉकर यूज़ करें और 10 दिन स्टिक यूज़ करें 2 वीक्स के लिए। पहले पेशेंट्स रूटीन में 3 महीने के लिए फिजियोथेरेपी बोलते थे कि 2 से 3 महीने फिजियोथेरेपी कराओ। इससे फिजियोथेरेपी मिनिमल रिक्वायरमेंट है 10 से 15 दिन, दैट्स ऑल। और वो भी अगर पेशेंट बहुत एक्टिव है तो शी डजंट रिक्वायर फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पेशेंट को, 1.5 महीना घर पे खुद एक्सरसाइज करें। मैं अभी वीडियो भी यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। 77 ईयर्स ओल्ड लेडी है, ठीक है। तो वो बेसिकली हमने 3rd डे में मतलब विदाउट वॉकर, विदाउट स्टिक चल सकती है।
लोगों को आती हैं, वो इसलिए कि हमारा जो डाइट है वो तो अच्छी है, अच्छी को ख़राब होगा मैं बेसिकली, क्योंकि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इतना फास्ट फूड हमने इंक्लूड कर लिया, और जो हाथ में करने वाला काम है वो हमारा कम हो गया। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, अब जो मर्जी खाई चलो सब बच जाएगा, पर फिजिकल एक्टिविटी कम है आपको, फिर तो जो भी खा रहे हो फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है बॉडी के अंदर। सर ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो एज सच कोविड में नहीं फर्क मैं कह सकता, हाँ बॉडी एक्स तो जरूर कह सकते हैं कि पेशेंट जो भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनको बॉडी एक्स की प्रॉब्लम तो कई पेशेंट्स को रही है, 3 to 6 मंथ से काफ़ी पेशेंट को रीजन पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस एज सच कोई कोविड का इफेक्ट नहीं है उसके।